गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? एक्चुअली मैं 2 दिनों से रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बट आई होप आप लोग क्लास देख रहे होंगे, उन्हीं को रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, अभी हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कुछ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था एंड कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे ऑर्गन्स उसमें देखना है हम लोग को, जो कि आज से हम लोग उन ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो कौन कौन से थे? लीवर था, पैनक्रियास था एंड स्लाइवरी ग्लैंड था। आज हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट ऑर्गन जहाँ पे सबसे पहले डाइजेशन होता है, वो कौन सा है? माउथ। यस, माउथ में भी डाइजेशन हो रहा है। तो शौक नहीं होना है। आपको लग रहा होगा माउथ तो बस खाना खाते हैं, माउथ में उसमें टंग टिथ होते हैं जो हेल्प करते हैं, बट नो, माउथ में भी आपका डाइजेशन होता है। तो चलिए आज हम लोग लिखते हैं माउथ। सबसे पहले ना, माउथ में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस कैविटी इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो जैसे ही हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि बक्कल कैविटी, इट इज अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो हमारे माउथ के जो कैविटी, उनका क्या नाम है? बक्कल कैविटी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बक्कल कैविटी में कैसे डाइजेशन हो रहा है और किस चीज़ों का हो रहा है। सबसे पहले जो आपका माउथ है ना, उसमें दो चीज़ें हैं। एक क्या है? टिथ है, एक टंग है। अब इन दोनों का क्या रोल है? क्योंकि हम लोगों के डाइजेशन में इन दोनों के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों का भी रोल है, मतलब जितने ऑर्गन्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ हमारा माउथ का जो एक कैविटी बना होता है, दिस कैविटी इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में ही डाइजेशन देखेंगे। तो हमारे माउथ के अंदर है टीथ और हमारे माउथ के अंदर है टंग। तो जैसे आप फूड को खाते हैं, टीथ क्या करता है? उस फूड को पहले ब्रेक करता है, देन च्यू करता है, ग्राइंड करता है, क्रश करता है। आई मीन अलग अलग टाइप के जो टीथ हैं वो अलग अलग काम करते हैं। तो हम लोग इसको जनरल टर्म्स में लिख देंगे। च्यूइंग मतलब सबसे पहले उस खाना को वो चबाता है, एंड क्रशिंग, और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर देता है। और फूड को अच्छे से चबा लेता है, क्रश करके तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बना देता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड खाए, उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना स्टार्ट कर दिया हमारा दांत। अब टंग क्या करेगा ना, पहले उसको ना स्लाइवा के साथ मिक्स करेगा। हमारे माउथ में स्लाइवा भी होती है। इट हेल्प टू मिक्सिंग द फूड। ये खाना को मिक्स करने में भी हेल्प करता है। टंग की हेल्प से ही जो स्लाइवा है वो इस फूड के अंदर मिक्स होता है। एंड दूसरा टंग का तो काम पता ही है, वो हमारे टेस्ट को बताता है, क्योंकि हमारे टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्वीट है, सार है, सॉल्टी है। ये जितने भी टेस्ट वर्ड होते हैं ना, हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो भी फूड का टेस्ट है, तो टेस्ट ऑफ फूड भी आप टंग से पता कर रहे हैं। इवन जो खाना का मिक्सिंग हो रहा है, जो स्लाइवा के साथ खाना मिक्स हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ टंग। और जो आपका टिथ है वो च्यूइंग एंड क्रसिंग करता है, अच्छे तरीके से फूड को ब्रेक करता है। और हमारे ही माउथ के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा को रिलीज करता है। तो सलाइवा को कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा। इनका नाम है, पूरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज, या टाइलिन भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, टाइलिन इसी का नाम होता है दूसरा। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? इट हेल्प टू ब्रेक, ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च टू माल्टोज। अब देखिए, स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, माल्टोज एक सिंपलेस्ट शुगर है। तो जो डाइजेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है? सिंपल सब्सटेंस बनाना होता है। जो कॉम्प्लेक्स शुगर उनको सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवरी अमाइलेज को रिलीज करता है, ये हेल्प करते हैं आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। अगर यहाँ सुक्रोज होगा, स्टार्च को सुक्रोज भी कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। तो जो आप स्टार्च खा रहे हैं उनको ब्रेक किया जाता है माल्टोज के फॉर्म में। किसके हेल्प से? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से हम लोग सुक्रोज को ब्रेक करते हैं और माल्टोज बनाते हैं। अब ये क्या था? एक कॉम्प्लेक्स शुगर था। ये क्या है? एक सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया। और डाइजेशन में भी क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट कॉम्प्लेक्स शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उनको सिंपल फॉर्म में बनाने का प्रोसेस ही होता है डाइजेशन। तो अभी हम लोग सबसे पहले माउथ में देखे डाइजेशन हो रहा है माउथ में। तो माउथ में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इन्वॉल्व?
टिथ होते हैं, टंग होते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। हमारे बॉडी में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करते हैं, इट हेल्प टू कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज। अब स्टार्च पे अगर सलाइवरी अमाइलेज को डाल दिया जाए तो क्या होगा, ये माल्टोज में आई मीन सिंपल शुगर ये बना देगा इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन आता है आपको इसोफेगस, जो कि आपका फूड पाइप। और एक और चीज है, सलाइवा का काम क्या होता है ना, फूड को सॉफ्ट भी बनाना इनका। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट हेल्प टू मेक फूड सॉफ्ट, मतलब ये हमारे खाना को सॉफ्ट बना देता है, जो कि इजीली फूड पाइप से पास हो सके। तो चलिए, इसोफेगस में कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज है जिसकी वजह से डाइजेशन हो रहा है। अब हमारे इस ग्लैंड में इसोफेगस, पहले मैंने मिस्टेक कर दिया। अब इसोफेगस मतलब ये है फूड पाइप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। क्या होता है, जो भी खाना अब माउथ में डाइजेस्ट हो गया बक्कल कैविटी में, उसको पास करना है, तो वो यहाँ से पास होगा। फूड इज पासेस, फूड इज पासेस थ्रू पाइप। एक पाइप के थ्रू जो खाना पास होगा उसमें एक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग ये होते रहता है हमारे इसमें। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपसे ये पूछा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे फूड पाइप है उसी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। इनको मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसोफेगस में कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक सिंपल सा ऐसा एक पाइप है, जो हमारे माउथ से जो भी खाना आया वो यहाँ से जाएगा, इसमें ऐसे ऐसे निकलते निकल आएगा, और फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे जे शेप का स्टमक है, ये खाना फाइनली वहाँ आ जाएगा। तो मतलब एक सिंपल सा हॉलो सा ट्यूब है, लंबा सा एक खाली सा ट्यूब है, इसोफेगस फूड पाइप। इट इज पासेस थ्रू, जो भी खाना खाए वो पास करता है इस पाइप से, और जैसे ही पास करता है ना, तो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होता है ये पाइप। लाइक ये एक मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, तो मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो वैसे इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सेशन, जैसे ही खाना आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। दिस मूवमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसोफेगस में जो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस। आपकी बुक में ये गिवन होगा। तो अभी तक हम लोग 2 ऑर्गन देखे हैं डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो चलिए मैं एक और ऑर्गन अभी करवा ही देती हूँ, आपका स्टमक, जे शेप ऑर्गन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डाइजेशन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यहीं पे होता है। अब देखिए यहाँ लिखिएगा स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन। ये हमारे थॉरसिस कैविटी, सॉरी थॉरसिस बोल रही, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में होते हैं। आई होप आपको बॉडी का पता होगा कि हमारा कौन सा पार्ट को थॉरसिस बोलते हैं, कौन से पार्ट को ये एब्डोमेन बोलते हैं। तो ये सब रीजन आई होप आप लोग का क्लियर होगा। तो जो हमारा जहाँ से आपका डायफ्राम कंप्लीट हो जाता है, उस रीजन से लेके उसके नीचे वाला रीजन जो होता है ना, वो आपका हो जाता है एब्डोमेन, और उससे ऊपर वाला रीजन जो वो थॉरक्स है, जहाँ पे आपका लंग्स सिचुएटेड है। तो चलिए अभी वो सब का भी इसमें ये नहीं है, आगे में देखते हैं। इट इज अ जे शेप ऑर्गन। ये एक जे शेप का ऑर्गन होता है, जैसे मैंने पहले पीछे बनाया था तो आपने देखा था कि वो एक जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जे शेप्ड ऑर्गन। इनको हम लोग बना देंगे एक जे शेप्ड ऑर्गन। तो आपके स्टमक जो है ना वो सिचुएटेड कहाँ पे वो भी लिख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू टाइप पूछ लेते हैं। इट इज सिचुएटेड इन लोअर एब्डोमेन, हमारे लोअर एब्डोमेन में है ये। और इनका काम क्या होता है तो आपको पता ही है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब स्टमक में कौन कौन से पार्ट है और क्या क्या कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। आप जो फूड खाते हैं उसमें कंपोनेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। अभी माउथ में किस चीज का ब्रेकडाउन हुआ था, आपके कार्ब्स का हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। अब स्टमक में देखेंगे कि क्या क्या चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि फूड में से फाइनली आपको सब कुछ को ब्रेक करना है। जो भी कंपोनेंट ऑफ फूड था, जो भी न्यूट्रिएंट आप खाए हैं, उन सब का ब्रेकडाउन यहाँ होगा, तभी जाके फाइनल डाइजेशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके स्टमक के ना 3 पार्ट है।
मैंने ऐसे करके लिख दे रही हूँ, ठीक है। स्टमक के कितने पार्ट हो गए आपके? 3 पार्ट। पार्ट इन द सेंस इसका टाइप अगर देखिएगा तो वो डिफरेंट है, जो कि आपको इसमें देखना नहीं है। इनमें 3 चीजें इन्वॉल्व होते हैं। पहला HCl होगा, दूसरा पेप्सिन है, थर्ड वन इज म्यूकस। अब देखिए तीनों का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, तीनों एक दूसरे से कितने इंटर रिलेटेड है। पहले मैं इनको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इसको कर। म्यूकस स्टमक पे क्यों है? देखिए यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जैसे ऑर्गन है ना। अब ये जो ऑर्गन है, इनके ऊपर एक ऐसा करके कोटिंग होता है। दिस कोटिंग इज कॉल्ड म्यूकस। यही एक मोटा सा थिक सा कोटिंग बनाया रहता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है। अब क्या करता है म्यूकस? इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए म्यूकस यहाँ पे कोटिंग कर दिया है, जिसकी वजह से जो भी HCl यहाँ रिलीज हो रहा है, इससे हमें कौन बचाता है? तो म्यूकस। म्यूकस का काम होता है, ये हमें हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक को, कि जिससे HCl से ये हार्म ना हो सके। अब आप सोचिएगा HCl रिलीज ही क्यों होता है? ये तो एक एसिड है, ये हमारी बॉडी में नहीं रिलीज होना चाहिए। बट देखिए, अगर पेप्सिन आपके प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन भी तो ब्रेक होना चाहिए। अगर प्रोटीन को ब्रेक कराना है तो पेप्सिन ऐसा एंजाइम है ना, वो सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में ही ब्रेक करता है। तो इनको चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट, तो सब इंटर रिलेटेड है। HCl आएगा तभी ये पेप्सिन ब्रेक करेगा, और जैसे ही या अगर HCl रिलीज होगा तो म्यूकस को बचाना भी पड़ेगा। तो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों HCl इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इनका फंक्शन लिखते हैं। HCl क्या करता है? पहले तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। इट क्रिएट, ऐसा नहीं कि ये यहाँ हार्म करने के लिए, ऐसा ऑफकोर्स नहीं हो सकता है कि मतलब ये हार्म करने के लिए इनको रखा गया, बट HCl है तो ऑब्वियस बात है, तो हार्म करेगा ही। इट क्रिएट एसिडिक इन्वायरमेंट या एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक करना है, जो पेप्सिन के हेल्प से ही ब्रेक होगा। अब जैसे ही HCl एक्टिवेट हो गया, HCl एक्टिवेट पेप्सिन। अब HCl क्रिएट कर दिया एसिडिक इन्वायरमेंट। जैसे ही पूरे स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ये पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा क्या कर देगा? इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे आपके प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। तो आप समझे कि HCl क्यों चाहिए। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन ब्रेक नहीं करेगा। तो HCl क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, इसके वजह से पेप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को, और इसके वजह से यहाँ पे प्रोटीन का फाइनल नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अब म्यूकस क्या कर रहा है? बेचारा म्यूकस क्या करेगा? वो तो प्रोटेक्ट ही करेगा। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट स्टमक। टू द HCl से ये स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए आज तक हम लोग तो यहीं तक रहने देंगे, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। स्टमक के बारे में देख रहे थे। इट इज अ जे शेप ऑर्गन। ये एक जे शेप ऑर्गन होता है। इट इज सिचुएटेड इन लोअर एब्डोमेन। ये हमारे एब्डोमेन के लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो फूड का डाइजेशन, क्योंकि आप हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड ही देख रहे हैं। अगर स्टमक में देखेगा तो 3 ऐसे मेन चीजें प्रेजेंट होते हैं। पार्ट इनको नहीं बोल सकते, पार्ट इनका अलग होता है। पहला HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। HCl क्या करेगा? एसिडिक मीडियम बनाएगा स्टमक में, जिसकी वजह से पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन को ब्रेक करेगा। आपके जो माउथ थे, बक्कल कैविटी, वहां पे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके आया है। तो अब तो टूटना किसको है? तो प्रोटीन को टूटना है। तो जो स्टमक है उसमें प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। अब म्यूकस क्या करेगा? जो HCl रिलीज हो रहा है, HCl तो बना रहा है एसिडिक मीडियम, और एसिड हो जाएगा तो स्टमक में कुछ हार्मफुल हमारे एसिडिक मीडियम के लिए ये ऐसा है कि हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या होगा? म्यूकस उससे बचाने का काम करता है। तो म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन, जो कि हमारे HCl से ये बचाता है। HCl पेप्सिन के लिए काम करता है, और पेप्सिन इस पे प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। तो आज हम लोग क्या देखे हैं? डाइजेशन देखे हैं। माउथ में कैसे हो रहा है? माउथ में आपका स्टार्च ब्रेक होता है, माल्टोज बनाता है। तो इसोफेगस में देखिए ऐसा कोई भी डाइजेशन इसोफेगस के अंदर नहीं हो रहा है। वो एक सीधा सा पाइप है जहाँ पे डायरेक्टली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, और फिर जाके स्टमक में जब फूड आते हैं, यही फूड यहाँ पे आया, और उसके बाद यहाँ पे 3 फॉर्म में इनका ब्रेक डाउन हो रहा है। किस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है मीडियम, और फिर डाइजेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटेस्टाइन देखेंगे, फिर लीवर का क्या काम होता है उसमें, देन पेनक्रियास का क्या काम होता है, वो सब देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। आई नो कि मैंने 2 दिनों से रिकॉर्ड नहीं किया था, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि कुछ काम आ गए थे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है।
तो चलिए आज तक का इतना ही रहने देते हैं। आप क्लास को देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।